अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके अंदर हम चार्ल्स डार्विन के उस 5 साला सफ़र को डिस्कस करेंगे जिसमें उसने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को विज़िट किया और अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर एवोल्यूशन की थ्योरी बनाई। तो चलें शुरू करते हैं। चार्ल्स डार्विन बॉर्न इन द श्रूसबेरी इन द वेस्टर्न इंग्लैंड 1809। अब 1809 में ये इंग्लैंड के इलाके श्रूसबेरी में पैदा हुआ। अब ये दुनिया का अगर हम नक्शा देखें तो ये जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है ये एशिया है, येलो कलर के अंदर ये यूरोप है और यूरोप के यहाँ पे ये मैंने इंग्लैंड को बनाया हुआ है। ये नीचे आपको अफ्रीका नज़र आ रहा है पैरेट कलर में, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब इस तरफ नीचे ये साउथ अमेरिका है और ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका है, यानी ऊपर नॉर्थ पोल है दुनिया के और नीचे साउथ पोल है। अब ये दुनिया गोल है ना, तो ये आपको यूरोप और ये अमेरिका के दरमियान अटलांटिक ओशन है, जबकि अमेरिका और इंडिया के दरमियान, क्योंकि दुनिया गोल है, ये पैसिफिक ओशन है। फिर बात करते हैं जी वॉयेज ऑफ बीगल। अब बीगल दरअसल ब्रिटिश रॉयल नेवी का बहरी जहाज़ है जिसे हम HMS बीगल कहते हैं, हर मजेस्टीज शिप बीगल। अब उसने क्या किया, ही ज्वाइंड द एक्सपीडिशन ऑन बीगल। अब वो बीगल दरअसल समुद्री सफ़र पे था, यानी एक मुहिम, एक्सपीडिशन कहते हैं मुहिम, जिसमें बहुत सारे लोग एक ख़ास मकसद के लिए सफ़र करते हैं। अब उस बीगल ने 1831 से 1836 तक दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ को विज़िट करना था, तो चार्ल्स डार्विन भी उस बीगल के ऊपर था सफ़र में। अब वो सबसे पहले जो विज़िट किया वो कौन से इलाके थे, यानी ज़्यादातर जो विज़िट था टू साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन। ये आपको साउथ अमेरिका नज़र आ रहा है, इसकी कोस्ट लाइन यानी इसके साहली इलाके और वहाँ के जो जजीरे थे उन पे उसने विज़िट किया। देर ही स्टडी, वहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने क्या स्टडी किया, फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा कहते हैं किसी इलाके के पौधों को और फाना कहते हैं जानवरों को। ही ऑब्जर्व्ड एंड कलेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमन ऑफ फाना एंड फ्लोरा ऑफ साउथ अमेरिका। अब उसने साउथ अमेरिका के बहुत सारे पौधों और जानवरों के स्पेसिमन ऑब्जर्व किए, वो कलेक्ट किए। ही नोटिस्ड डैट, उसने एक चीज़ नोट की, फ्लोरा एंड फाना ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट शोड सिमिलैरिटीज़। अब इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ इलाकों का जो फ्लोरा और फाना है, जानवर और पौधे हैं, वो उनकी आपस में क्या है, सिमिलैरिटीज़, वो मिलते जुलते हैं। अब कह सकते हैं हैव डेफिनेट साउथ अमेरिकन स्टम्प, उनके ऊपर एक साउथ अमेरिकन स्टम्प थी, यानी आपस में वो थोड़े बहुत मुख्तलिफ भी थे तो मिलते जुलते थे, पता लगता था कि वो सारे के सारे साउथ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। दे वर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लाइफ फॉर्म ऑफ यूरोप। अलबत्ता यहाँ पे जो मौजूद जानदार है ना, वो यूरोप की लाइफ से बहुत डिफरेंट थे, मुख्तलिफ थे। जो लाइफ यूरोप में है, वो यूरोप में जो पौधे और जानवर से वहाँ से ये यहाँ पे मौजूद वो मुख्तलिफ थे। फिर आगे देखते हैं जी स्टडी ऑफ फोसल्स। अब देखें जिस तरह उन्होंने लिविंग पौधे और जानवर स्टडी किए, इसी तरह उसने फोसल्स भी स्टडी किए। फोसल्स कहते हैं मुर्दा जानदारों की बाकियात, चट्टानों में मौजूद उनके ढांचे वगैरह। ही कलेक्टेड फोसल्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसी जहीं से उसने फोसल्स कलेक्ट किए। ही फाउंड दैट फोसल्स वर क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न स्पीशी। यानी ये पॉइंट क्या है, अब वो जो फोसल मिले थे पुराने बाकियात, वो मॉडर्न जो अब जिंदा स्पीशीज थी उनसे तो मुख्तलिफ थे, क्लियरली डिफरेंट थे, बट दे वर डिस्टिंक्टली साउथ अमेरिकन। डिस्टिंक्टली से मुराद है क्लियरली, पता चलता था, यानी मौजूदा स्पीशीज से तो फोसल डिफरेंट थे लेकिन वो है वही साउथ अमेरिकन के थे, यानी उनसे मिलते जुलते थे, है डिफरेंट थे लेकिन मिलते जुलते थे। देखें जी इन देयर दे वर डिस्टिंक्टली साउथ अमेरिकन इन देयर रिजेम्बलेंस टू द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेड कॉन्टिनेंट। यानी वो क्लियरली साउथ अमेरिकन ही थे क्योंकि वो जो जिंदा पौधे और जानवर थे उनसे वो क्या थे, मिलते जुलते थे। फिर आगे बात करते हैं पर्टिकुलरली पजलिंग केस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पजलिंग केस ये था, वाज द फाना ऑफ गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड का फाना यानी वहाँ के जानवर। अब देखें ये यहाँ पे करीब करीब साहिल के वो मुख्तलिफ आइलैंड को स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे देखें मैंने निशान लगाए हुए हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना साउथ अमेरिका के, यहाँ पे ये जो आइलैंड ये हैं गैलापागोस आइलैंड्स, क्योंकि यहाँ पे इसकी मशहूर ज़माना ऑब्जर्वेशन हुई थी जो कि मशहूर है, इसी वजह से ये गैलापागोस आइलैंड मशहूर है। यहाँ के जो जानवर ख़ासतौर पर फिंचिस, परिंदे, मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशी ऑन द गैलापागोस लिव नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अब गैलापागोस पे बहुत सारे एनिमल्स ऐसा थे वो दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं थे, सिर्फ यहीं भी थे। ऑल्दो दे रिजेंबल विद द स्पीशीज लिविंग ऑन साउथ अमेरिकन मेनलैंड। हाँ, यहाँ पे मौजूद जो स्पीशीज थी वो साउथ अमेरिका मेनलैंड से मिलती जुलती थी लेकिन डिफरेंट थी। डार्विन थॉट दैट, डार्विन को ये ख्याल आया, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉलोनाइज द आइलैंड्स। अब पौधे और जानवर जो कि इन आइलैंड्स पे रहने लगे यानी कॉलोनाइज यहाँ पे आ गए,
द आइलैंड स्ट्रेट फ्रॉम द साउथ अमेरिकन मेनलैंड। अब यानी साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये आइलैंड पहले इस मेनलैंड के साथ जुड़ा हुआ था, इकट्ठा था। तो जो पौधे जानवर इधर आ गए और आइलैंड आस्ता आस्ता क्या हो गया, स्ट्रे हो गया, अलहदा हो गया, सेपरेट हो गया मेनलैंड से। दस दीज एनिमल्स डाइवर्सिफाइड ऑन डिफरेंट आइलैंड्स। और इसकी वजह से वो फिर जब वो गैलापागोस डिफरेंट हुआ मेनलैंड से, तो एनिमल्स और पौधे इन में यहाँ पे डाइवर्सिफाइड यानी बिखर गए इन गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक परिंदों की। फिंचेस, ये फिंचेस आप कह लें वहाँ की चिड़ियाँ हैं। डार्विन कलेक्टेड 13 टाइप ऑफ फिंचेस फ्रॉम द गैलापागोस आइलैंड्स। यानी यहाँ से गैलापागोस से उसने 13 किस्म की फिंचेस परिंदे जो से कलेक्टेड किए। ऑल्दो दीज फिंचेस वर क्वाइट सिमिलर, वो आपस में थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी, बट दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट थी। सम स्पीशीज वर यूनिक ऑन इंडिविजुअल आइसलैंड्स। यानी उन 13 में से कुछ स्पीशीज तो ऐसी थी जो सिर्फ इंडिविजुअल एक ही आइसलैंड यानी एक ही जजीरे के ऊपर मौजूद थी, किसी और जजीरे पे नहीं थी। वाइल अदर वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 और मोर क्लोज आइलैंड्स। और बाकी जो स्पीशीज थी वो 2 या 2 से ज़्यादा करीबी जजीरों के ऊपर वो मौजूद थी। डार्विन्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पीशी। अब डार्विन ने क्या एक्सप्लेनेशन पेश की इस चीज़ की, अब देखते हैं जी। डार्विन कम बैक टू द ग्रेट ब्रिटेन इन 1836। 1836 में वो वापस आया ब्रिटेन। डार्विन बिलीव दैट, उसे ये यकीन था, द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी एंड अडेप्टेशंस आर क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस। अडेप्टेशन कहते हैं तब्दीलियाँ। कोई जानदार जब अपने आप को अपने माहौल के मुताबिक ढालता है ना, तो अपने माहौल के मुताबिक कुछ तब्दीलियाँ लाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो मुख्तलिफ आइलैंड पे फिंचेस थी ना, अब कुछ फिंचेस ऐसे आइलैंड पे थी जहाँ पे उनको सख्त किस्म के नट्स तोड़ने पड़ते थे, शेल वाले नट्स। तो उनकी जो चोंचें थी वो मोटी और छोटी हो गई। और कुछ स्पीशीज ऐसी थी, कुछ परिंदे ऐसे आइलैंड पे रहते थे जहाँ पे उनको डीप होल्स यानी मट्टी के अंदर से कीड़े निकालने पड़ते थे। तो उनकी चोंचें क्या हो गई, लंबी हो गई। तो अपने माहौल के मुताबिक मुख्तलिफ जानदार क्या करते हैं, अपने आप को तब्दील करते हैं। तो जहाँ ये डार्विन ये कह रहा है, द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी, नई स्पीशी का बनना और अडेप्टेशन यानी तब्दीलियाँ आर क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस, इनका आपस में ताल्लुक है। ए न्यू स्पीशी अराइज फ्रॉम द एंसेस्ट्रल अडेप्टेशन, यानी पहले जो आबाओ अजदाद पहले से मौजूद जानदारों में तब्दीली के नतीजे में नई स्पीशी बनती है। दिस अडेप्टेशन ग्रेजुअली अकामुलेट्स इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अब वो जो अडेप्टेशन है, वो तब्दीलियाँ हैं, वो जानदारों में अकामुलेट होती हैं, आती हैं मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर। यानी जानदार जिस इन्वायरमेंट में जाता है उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने अंदर तब्दीली लाता है। दीज ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट वेरिएशंस सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिनल हैबिटेट बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स। अब वो जो जानदार थे ना, वो उनके अंदर मुख्तलिफ वेरिएशन तब्दीलियाँ आई और वो जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से अपनी ओरिजिनल स्पीशी से अलहदा हो गए। मसलन जब ये आइलैंड गैलापागोस आइलैंड साउथ अमेरिका के साथ इकट्ठे थे, जुड़े हुए थे, तो वो कह रहा है कि शायद एक स्पीशी थी, लेकिन कुछ अरकान इस गैलापागोस पे आ गए, कुछ इधर रह गए। गैलापागोस आइलैंड अलहदा हो गया इस मेनलैंड से, वहाँ के इन्वायरमेंट डिफरेंट हो गया। जो जानदार यहाँ पे आए उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने अंदर तब्दीलियाँ ले आए और वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक नई स्पीशी बन गई। ओवर मैनी जनरेशन, यानी बहुत सारी जनरेशन तक, द टू पॉपुलेशन बिकम डिसिमिलर इनफ। वो जो दोनों पॉपुलेशन थी, जो इधर अलहदा आइलैंड पे आ गई और जो मेनलैंड पे आ गई, यानी जो दोनों डिफरेंट जो ज्योग्राफिकल बैरियर, ज़मीनी बैरियर समुंदर की वजह से जो अलहदा हो गए, उनमें क्या हो गई, बिकम डिसिमिलर इनफ, वो आपस में काफ़ी डिसिमिलर मुख्तलिफ हो गई। दस दीज ऑर्गेनिज्म फॉर्म सेपरेट स्पीशीज़, और ये अलहदा स्पीशीज़ बन गई। सम थिंग्स हैपेंड विद द गैलापागोस फिंचेस, और उसने कहा ये जो फिंचेस थी ना, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।